I have tried so many technique of studying effectively, like highlighting the things, making short notes, Pomodoro technique, if you heard about it. कुछ इसमें से काम आती हैं, but not all. So today I am going to tell you the best 4 to 5 techniques which really works. So this video is not going to waste your time. Take a paper and pen, note down these techniques and go through it after the video. So let's start. Hi everyone, welcome back to my channel. I am Mahika Yadav. I'm a third year medical student. So the first technique is user active recall. I know बहुत सारे लोगों ने आपको ये टेक्निक के बारे में बताया होगा and this is the best technique ever. And the thing is not just to read your text but test yourself. अगर तुमने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा या कोई भी एक पेज पढ़ा अगर तुम छोटी क्लासेस में, तो सिर्फ उसको रीड करके नहीं छोड़ना है, बट यू हैव टू डू अ क्वेश्चन प्रैक्टिस. अब वो कैसे करनी है? अब तुम्हारे पास मटेरियल नहीं है, सो मेक योर ऑन मटेरियल. लाइक अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन बुक नहीं है एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी तुमने टॉपिक पढ़ा है टेक्स्ट बुक से, उसको कॉपी करो, चैट जीपीटी में पेस्ट करो एंड दैट्स इट. उसमें बोलो कि आई नीड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इफ़ यू नीड एमसीक्यू, राइट एमसीक्यू कि मुझको एमसीक्यू चाहिए एंड तुम्हें थ्योरी क्वेश्चन चाहिए तो थ्योरी क्वेश्चन. लाइक लिटरली दिस इज़ माय टेक्निक. मैं ऐसा ही करती हूँ. इवन इन अ मेडिकल स्कूल मैं ऐसा ही करती हूँ. मैं पहले सबसे पहले जब मेरा कोई भी टॉपिक ख़त्म हो जाता है, मैं उसके बाद उसको चैट जीपीटी में पेस्ट करके उससे क्वेश्चन निकालती हूँ. पहले एमसीक्यू बेस, फिर थ्योरी बेस एंड देन मैं बुक के क्वेश्चन करती हूँ. तो उससे क्या है, एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरे को इतना सब आ गया. तो दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक. यू हैव टू डू इट. अगर इसको तुमने अच्छे से कर लिया ना, तो लाइक तुम्हें वो टॉपिक इतने अच्छे से हो जाएगा. एंड उसको एक दो बार और कर लो. जैसे एक बार तुमने आज ही टॉपिक ख़त्म करके उसके साथ क्वेश्चन कर लिया, अगर तुम उन क्वेश्चन से भी रिवीजन करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी तुम्हारी. वो क्वेश्चन तुम सेव कर लो, कहीं जगह फाइल बना लो या फिर नोट कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. सो द नेक्स्ट थिंग इज सेट अ गोल. सेट अ प्रिसाइज गोल. एक छोटा सा गोल बनाओ. ये नहीं कि तुम सब कुछ एक ही साथ लिख दे रहे हो कि ये करना है, पूरे एक महीने का अब तुमने प्लान कर लिया. बहुत छोटा छोटा गोल बनाओ कि एक दिन का ही तुमने एक दो टॉपिक्स तुम्हें कंप्लीट करने हैं. उसमें से भी एक टॉपिक का तुमने इतना गोल बनाया कि मुझे ये टॉपिक है, इस टॉपिक में सब टॉपिक्स ये हैं जो मुझे आज पढ़ने ही पढ़ने हैं एंड देन मुझे इसके क्वेश्चन करने हैं. एंड कुछ भी हो बस वो करो. अब एकदम से तो ये चीज़ नहीं होगी, बट एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, इसको ट्राई करते रहो कि तुम्हें जो भी तुमने गोल बनाया है उसको कंप्लीट करना ही करना है. एक डेडलाइन सेट कर लो. कुछ भी करो जो तुमसे हो सकता है, बट उस गोल को कंप्लीट करो. और धीरे धीरे ये हैबिट में आएगा. एकदम से नहीं होगा कि तुमने सारे गोल तुम्हारे कंप्लीट होते जाएंगे एंड ऐसा नहीं होगा. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई गोल नहीं हुआ है तो तुम्हें उसको नेक्स्ट करना है, या जो भी स्किप तो नहीं करना है, तुम्हें उसे कब करना है, नेक्स्ट टाइम करना है. एंड वो धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा जब तुम्हारे सारे गोल्स कंप्लीट होंगे. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. एक छोटा सा गोल बना और उसको सिर्फ उसके पीछे भागो कि हाँ मुझे ये कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, इस टाइमलाइन में या जो भी है, मुझे ये कंप्लीट करना है. ये चीज़ बहुत अच्छी है ट्राई करने के लिए. तो जस्ट डू इट. थर्ड टेक्निक इज प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग रादर देन मेमोराइजिंग. द थिंग इज, अब तुमने कोई भी एक चीज़ पढ़ा, बहुत बारी ऐसा भी होता है कि हमने बस पढ़ लिया, उसकी कुछ चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं, कुछ चीज़ें नहीं आई. जब तक तुम्हारा वो चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर ना हो तब तक उसको मत छोड़ो. अपने खुद से पूछो, क्या मैं ये वाला टॉपिक एक 10 साल के बच्चे को समझा सकता हूँ? या खुद को मिरर में देख के समझाओ. जो करना चाहते हो वो करो. बट तो जब भी तुम पहले एक टॉपिक खुद से पढ़ो, फिर उसको पढ़ाओ, फिर खुद से ये, मैं तो खुद से यही पूछती हूँ, क्या मैं इसको अपने छोटे भाई को एक्सप्लेन कर सकती हूँ? लाइक इतना सिंपल वे में होना चाहिए वो कि तुम एक छोटे से बच्चे को वो एक्सप्लेन कर, भले ही उसको समझना है बट एक्सप्लेन कर सको. ठीक है, वो तुम पे डिपेंड है, तुम्हारे वर्ड कितने सिंपल होने चाहिए. ठीक है, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करो. कितना ज़्यादा उस इन्फॉर्मेशन को तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो वो करो. उससे तुम्ही को हेल्प होगी. एंड तुम्हें कोई निमोनिक बनाना है, कोई सिनेरियो बनाना है उस टॉपिक को याद करने के लिए, परफेक्ट है. तुम कुछ भी करो बट उस टॉपिक को याद करो. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लान योर ब्रेक. पढ़ाई के बीच में तो सब लोग ही ब्रेक लेते हैं. ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट भी है. ब्रेक के बिना कोई पढ़ाई नहीं. बट तुम इस ब्रेक में करते क्या हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है. जब भी तुम्हारा कोई टॉपिक ख़त्म हो रहा है, उसके बाद जब तुम ब्रेक लेने जा रहे हो, उससे पहले ही तुम डिसाइड करो कि मुझे ये करना है ब्रेक में. सिर्फ इंस्टा स्क्रॉल नहीं करना. ये तो हटा ही दो कि तुम अपना फ़ोन में स्क्रॉल करोगे ब्रेक में. वो बिल्कुल ब्रेक का पार्ट नहीं होता. वो बस तुम्हारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहा है और कुछ नहीं. जो तुमने अभी तक पढ़ा होगा तुम उसमें भी कन्फ्यूज़न आ जाएगी. तुम्हें खाना खाना है, तुम खाना खाओ बिना फ़ोन के. तुम्हें वॉक करनी है, तुम वॉक करो बिना फ़ोन के. हाँ, तुम गाने सुन सकते हो बट स्क्रॉल नहीं करना है. तो प्लानिंग और ब्रेक से क्या होगा, तुम्हारा जो वो पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें तुम ब्रेक में हो, उसमें तुम्हारा ब्रेन वो चीज़ें जो तुमने पढ़ी है वो नहीं भूलेगा. अगर तुम
स्क्रॉल नहीं करोगे। स्क्रॉल करने के डिसएडवांटेजेस तो तुम सबको ही पता होगे कितना ज़्यादा वो ब्रेन पे इफेक्ट डालता है। एंड पढ़ते ही एकदम से जब तुम ब्रेक ले रहे हो, उसमें तुम फ़ोन का ब्रेक ले रहे हो कि हाँ मेरे को फ़ोन चलाना है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा फिर जो तुमने पढ़ा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लान करो अपने ब्रेक को कि मुझे फ़ोन तो नहीं चलाना है, या तो मुझे वॉक करनी है, या मुझे कुछ खाना है, या मुझे दोस्त से बात करनी है, मम्मी से बात करनी है, जो करना है करो। फ़ोन में तुम हाँ चैटिंग कर सकते हो किसी से भी, बट ये नहीं कि तुम रील स्क्रॉल करने बैठ गए, शॉर्ट स्क्रॉल करने बैठ गए। अवॉइड स्क्रॉलिंग वाइल स्टडिंग। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चूज़ योर बेस्ट टाइम टू स्टडी। तो अपना टाइम जिसमें तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो, तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत लोगों का रात में होता है, बहुत लोगों का अर्ली मॉर्निंग में होता है, तो परफेक्ट है। उस हिसाब से पढ़ो कि इस टाइम ही मेरे को पढ़ना है। पढ़ने से पहले ज़्यादा हैवी मत खाओ, उससे नींद आती है। मेक श्योर करो कि उस टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो तुम्हारे आसपास, ताकि तुम अच्छे से फोकस करके पढ़ पाओ। तुम स्टिल स्टडी करते हो, उसका एक पर्टिकुलर टाइम बना लो कि इससे इस टाइम पीरियड में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, तो मैं इस टाइम पढ़ूंगा। ठीक है, वो सुबह भी हो सकता है, दोपहर भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, रात भी हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है। उस टाइम बस डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तुम्हें ज़्यादा कुछ खाना नहीं, और ये नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी 100 बातें चल रही है फिर तुम पढ़ने बैठे हो, तो वो सब नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो उस दिन पढ़ो ही मत। तो दीज आर द टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में। अभी मैंने भी एकदम से ही स्टार्ट नहीं करी थी, धीरे धीरे पहले एक हैबिट आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, से धीरे धीरे करके ये 5 चीज़ें जो मेरे को अभी इंपॉर्टेंट लगती है, जो मैंने नई लाई हैं, ये पहले नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमको बताती हूँ। एंड मैंने भी कोई खुद से ये डेवलप नहीं करी है, मैंने भी सीखी यूट्यूब वगैरह से देख के अलग अलग टिप्स को। मैं भी बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ, बट उसमें से भी प्रिसाइज करके ये कुछ 4-5 टिप्स थी जो मैंने तुमको बताई, जो मैंने फॉलो कर रही थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये टिप्स समझ में आई होंगी। उनको नोट कर लो, उनको लिख लो कि इसमें की पॉइंट्स क्या थे, वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।